देखो, आज हम लोग शुरुआत करेंगे संस्कृत व्याकरण, है ना। यस सर। तो जिस प्रकार से ये एक तरह से आप देखोगे, आप देख पा रहे होंगे पहले नंबर से 14 नंबर तक ना, जिस प्रकार से आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा ना, अ से अह तक स्वर होते हैं, है ना। यस सर। और क से ज्ञ तक, अर्थात अ से ज्ञ तक जो वर्णमाला आपने हिंदी में पढ़ा था, उसी प्रकार से हम इसको माहेश्वर सूत्र कहें, या तो फिर हम संस्कृत का वर्णमाला भी कह सकते हैं। यस सर। ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई जो होती है ना किसी भी लैंग्वेज की, उसके वर्ण होते हैं ना, उसी प्रकार से संस्कृत का भी ये है ना। तो ये माहेश्वर सूत्र पूरे 1 से लेकर 14 नंबर तक में आपको माहेश्वर सूत्र मिलेंगे आपको, ठीक है। यस सर। इसको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। संस्कृत का वर्ण समुदाय भी कहते हैं। ये प्रारंभिक आपका है, आज से आपकी ये क्लास स्टार्ट हो रहा है, ये बेसिक है, ठीक है। इसमें पहले नंबर पर है आपका अ ई उ ऋ। तो आप अगर देख पा रहे होंगे सभी आखिरी वाले वर्ण क्या है, इसमें हलंत लगा हुआ है ना। यस सर। इसको क्यों लिया गया है माहेश्वर सूत्र में, ये आगे आप पढ़ेंगे, है ना। लेकिन इम्पोर्टेंट अभी आपके लिए क्या है, इसको याद करना, है ना। अ ई उ री री, है ना। तो अ ई उ ड़ यहाँ से लेकर के आपको औच के चौथे तक, यहाँ तक स्वर मिलते हैं, है ना, संस्कृत में स्वर। तो आप देखो ये आखिरी वालों को छोड़ दोगे, है ना। तो संस्कृत में स्वर पहले से चौथे तक कितने हुए, आखिरी वाले के छोड़कर आप लोग गिनके बताओ। 9। कौन कौन से? अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ। वेरी गुड। अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, है ना। यस सर। ये क्या हो गए, स्वर हो गए। तो संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 9। जिनको हम अच भी कहते हैं, क्या कहते हैं? संस्कृत क्या कह रहा था मैं कि संस्कृत में स्वर को अच भी कहते हैं ना। अच क्यों कहते हैं, ये देखिए जरा, क्योंकि अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाते हैं, है ना। कैसे? अ यहाँ है और च यहाँ है, तो इसी को अस और च ना अच। तो अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आएंगे? अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। तो आज हम सिर्फ स्वर पर ही चर्चा करेंगे ना। तो हम बता रहे थे कि अच को स्वर भी कहते हैं, स्वर को अच कहते हैं। संस्कृत में क्यों कहते हैं, क्योंकि जो प्रत्याहार हम आगे पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक ना। अच प्रत्याहार में सभी स्वर अर्थात 9 स्वर आपके आ जाते हैं। सभी यानी 9 कौन? अ ई उ री री और कौन? ए ओ ऐ औ, है ना। ए ओ ऐ औ, ये 9 स्वर आपके अच प्रत्याहार में आ जाते हैं, इसीलिए स्वर को संस्कृत में अच भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ 5वें से 14वें तक ना, यहाँ से ह, यहाँ का ल, हल प्रत्याहार में पूरे व्यंजन आते हैं। इसको आज हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आज हम इसी को रटेंगे, ठीक ना। तो हमारा मेन उद्देश्य आज क्या करना है, हमको माहेश्वर सूत्र याद करना है। तो आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ माहेश्वर सूत्र के जो पहले से चौथे नंबर तक स्वर है, सिर्फ स्वर को ही पढ़ना है, याद करना है, ठीक है। तो सभी लोग मेरे साथ बोलिएगा, अ ई उ ड़, अ ई उ ड़, अ ई उ ड़, अ ई उ ड़, अयुड़, अयुड़। 3 बार आप लोग बोलिए अपने से, अयुड़ अयुड़ अयुड़। वेरी गुड। री री क, 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 री री क। अब देखिएगा पहले नंबर से अ ई उ ड़ री री क, री री क, अयुड़ री री क। अयुड़ री री क। इसी प्रकार से तीसरे नंबर का है एओंग, एओंग, चौथा है अयौच। अयौच, तो फिर से बोलिए एओंग, एओंग, अयौच, अयौच, एओंग, एओंग, अयौच। अयौच। पहले नंबर से बोलिएगा फिर से आप, अयुड़, अयुड़ री 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 क, री री क, एओंग, एओंग, अयौच।